सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत इज्जत दी। फ्रेंड्स, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था 1800-3 सुपर 1800-3 वोगली मशीन जो है पेवर, आप सभी को इसके बारे में कुछ समझाना था। आप सभी में से कुछ भाइयों ने हमसे पूछा भी था, पता भी क्या था, तो इसके बारे में आज हम इसके पैनल के बारे में, जो एर्गो प्लस पैनल है उसी के बारे में हम समझाएंगे। आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेकर करके हम आपको इसके बारे में जल्द से जल्द नॉलेज दें। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सुपर 1800-3 मशीन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका ये एर्गो प्लस मेन पैनल है। आप देख रहे हैं ये इस वक्त फ्रेंड्स पेविंग मोड पर लगी हुई है मशीन। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे पहले इस मशीन के बारे में। पेविंग मोड जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा लेइंग करने के लिए। ये जो हम बिछा रहे हैं, लेइंग कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं, डीबीएम बीसी के लिए हमको पेविंग मोड लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बताऊंगा इसके लिए सिर्फ ये सिंपल मोड, ये कछुए वाला। तो फ्रेंड्स, ये जो बटन है हमारा स्टार्ट स्टॉप, इसी से हमको मशीन को स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कन्वेयर से। इसका ये जो पोर्शन है ये कन्वेयर है फ्रेंड्स। ये जो पीले बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये पीले बटन ऑटो के लिए होते हैं। किस फंक्शन के लिए? ये जो हमारा पेविंग मोड होता है। तो फ्रेंड्स, पेविंग मोड का हम बाद में समझाएंगे। यदि आपको फ्रेंड्स कन्वेयर चलानी है तो ये जो है ये LHS साइड का ये कन्वेयर मैनुअल, जैसे कि हम इसको दबाएंगे तो वहाँ पे कन्वेयर चलनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पर कन्वेयर चल रही है फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये साइड का RHS का ये बटन है मैनुअल, इसको दबाएंगे तो कन्वेयर चलनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ऐसे ही ये जो है हमारा ये आगर का है, जब हम इसको दबाएंगे तो ये LHS आगर का है। जैसे हम इसको दबाएंगे इस तरह से आगर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये बटन मैनुअल में आगर हाथ से चलाने के लिए, ये RHS साइड का, वो साइड के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यदि हमको हीटिंग का सिस्टम देखें तो हीटिंग के लिए हमारा ये बटन है, इससे हमारा हीट हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो बटन दिए गए हैं, ये स्कीड अंदर बाहर करने के लिए है। LHS स्कीड वो साइड का अभी मैं कर नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मशीन लेइंग पे लगी और उधर कर्व बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बटन LHS के लिए, स्कीड अंदर बाहर के लिए, और ये RHS के लिए फ्रेंड्स, वो साइड के लिए, स्कीड अंदर बाहर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो बटन देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला बटन स्कीड को ऊपर करने के लिए अभी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी मशीन फ्रेंड्स लेइंग पे लगी हुई है, पेविंग मोड पर लगी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा काम बिगड़ जाएगा अभी। इससे अप हो जाएगी और इससे डाउन हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये दोनों बटन जो आप देख रहे हैं ये स्केल के हैं। हमको माल कितना डालना है, कितने mm की थिकनेस देनी है स्केल के लिए। इससे LHS साइड की स्केल ऊपर जाएगी और इससे डाउन होएगी। LHS का ये वाला बटन है, ये दोनों बटन LHS के। फिर फ्रेंड्स, RHS में आ जाएंगे, ये वाले RHS के हैं, इससे ऊपर स्केल जाएगी और इससे डाउन। आपको सेट कर लेनी है कितने पे क्या करना। और फ्रेंड्स, ये जो आप पीला बटन देख रहे हैं, स्कीड को पूरा ऊपर उठा करके ये होते हैं स्कीड लॉक फ्रेंड्स। जैसे कि हमको कहीं मार्चिंग करके लेके जानी है मशीन 400-500 मीटर की दूरी पे, तो इस बटन को दबा करके लॉक लग जाएंगे। फिर स्कीड को अपना इन लॉक पे रख लेना है इस बटन से, उसके बाद आप मार्चिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है हमारा मिनिमम इको मैक्सिमम एक्सीलेटर के लिए फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। और ये है फ्रेंड्स हमारा हॉर्न के बारे में। ओके फ्रेंड्स, हॉर्न बजता है इससे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों बटन 1 2 3 4 6 के 6 बटन ये आगर के बटन है फ्रेंड्स। तो सॉरी हॉपर का बटन फ्रेंड्स, हॉपर के लिए। इससे सिंगल हॉपर उठेगा, ऊपर करेंगे तो बंद होगा, नीचे करेंगे तो खुलेगा। इससे उधर वाला RHS वाला हॉपर, ऊपर करेंगे तो बंद होगा, नीचे होगा तो खुलेगा। और फ्रेंड, इससे ऊपर करने से दोनों साथ साथ चलेंगे, इससे नीचे करने से दोनों साथ साथ खुलेंगे फ्रेंड्स। इन बटन का भी आपको काम नहीं है फ़िलहाल, ये RO के लिए होते हैं, सिग्नल के लिए, तो इनका कोई काम नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो होता है ट्रैक गार्ड के लिए है,
पेविंग मोड पर चलाने के लिए बटन, ये हम जो है इसको जब दबा देते हैं तो ये हमारा जो ट्रैक गार्ड होते हैं ये ऊपर उठ जाएंगे, और जब इसको हम इस तरह से दबा देंगे ये ग्रीन बत्ती हो जाएगी तो हमारे गार्ड नीचे रखे जाएंगे ताकि सामने माल गिरे तो उसको माल को लेवल करता जाए, हमारा रोड का अलाइनमेंट ना बिगड़े। तो फ्रेंड्स इसको चलाने के लिए हमको सिर्फ सीधा सीधा स्टार्ट स्टॉप जो है ये बटन ही है। मैं फ़िलहाल एक बार स्टॉप कर देता हूँ मशीन को, जैसे कि मैंने स्टॉप कर ही दिया है। और फ्रेंड्स यदि आपको आगे चलानी है तो इस लीवर को, इस मोड की बात अभी मैं कर रहा हूँ सिर्फ कछुए मोड की फ्रेंड्स, तो इसको सीधा ऐसे ही आगे की ओर करना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अभी इसमें स्पीड नहीं आएगी जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ आ गई है फ्रेंड्स, आ गई। जितना हम लीवर आगे की ओर धकेलते जाएंगे इस तरह से धकेलते चले जाएंगे तो ये स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम न्यूट्रल कर देंगे बीच में, फिर इस तरह से इसको ऊपर अंगूठा रखना और ऐसे उठाना है, इस तरह से पीछे की ओर करना है तो पीछे चल देगी फ्रेंड्स। ये जितना पीछे खींचेंगे उतना ही पीछे भागती चली जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो दोनों बटन इसमें दिए गए हैं ये हमारे आगर के बटन हैं। आगर जितने पे आपको सेट करना है उतने पे ही आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने आगर का बटन दबाया तो यहाँ पर 19 सेंटीमीटर दिखा दिया गया है। तो इससे नीचे को करेंगे तो नीचे हो जाएंगे, ऊपर को करेंगे तो आगर ऊपर हो जाएंगे। ये आर से कन्वेयर आर है फ्रेंड्स, और ये बटन जो है हमारा दोनों के लिए, आगर और कन्वेयर के दोनों के लिए एक साथ चलाने के लिए। ये फ्रेंड्स उस टाइम पे जब शुरू में हम लेइंग पे मशीन लगाते हैं और पेविंग मोड पे चालू कर देते हैं, उस टाइम पे इस बटन को हमें दबाना है माल लेने के लिए, ऑटोमेटिक माल ले लेंगे। और फ्रेंड ये बटन जो होता है ये हमारा होता है वॉशिंग बटन। जब लास्ट में काम ख़त्म हो जाता है डीजल मारने के लिए इस बटन को हम दबा देते हैं। इसमें टैंपिंग, ऑगर और कन्वेयर दोनों एक साथ चलती हैं। इसे दबा करके हम अपनी मशीन को डीजल मार सकते हैं सफाई के लिए। ओके फ्रेंड्स ये तो था हमारा कछुए मोड का फंक्शन लो मोड पे। बाकी का हम आपको अब बताएंगे पेविंग मोड के लिए। फ्रेंड्स ये वाले बटन हमारे लाइट के और ये इसका होता है वाइफर का। वाइफर तो है नहीं मशीन में। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा आपको ये पेविंग मोड के लिए। आपको अगर जो मशीन कहीं मार्चिंग करनी है तो आप खरगोश वाले मोड पर ऊपर को कर सकते हैं, तो फास्ट भागने के लिए मशीन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स न्यूट्रल हो जाएगा और बाकी का इसका ऊपर वाले का कोई काम ही नहीं है फ्रेंड्स। तो अब हम आ जाते हैं नीचे में पेविंग मोड। जैसे कि हमारा पेविंग मोड लग चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये जो हमारे बटन एक बार इनको ऑफ़ कर देते हैं फ्रेंड्स, पीले बटन को। तो फ्रेंड्स ये हमने पेविंग मोड पे मशीन ले ली है और इन बटन को इस तरह से हमको ओके कर लेना, चालू कर लेना। चालू का निशान यही है फ्रेंड, बत्ती ग्रीन हो जाती है पीले बटन की। इनको दोनों को इस तरह से, चारों को इस तरह से कर लेना है। फिर चारों हो जाएंगे तो फ्रेंड्स हमको इस तरह से शुरू में माल लेने के लिए बटन का प्रयोग करना है, दबा के रखना है, गाड़ी को उठवा देना है, माल डलवा देना होपर के अंदर और धीरे धीरे माल इस तरह से भरना है। और जब हम फ्रेंड्स माल भर जाएगा फिर इस लीवर को इस तरह से, ये पेविंग मोड के लिए। अब इस लीवर को हम फ्रेंड्स एकदम से ऐसे सिलो नहीं करेंगे, एकदम यहाँ से अंगूठा रख के ऊपर लॉक हटाएंगे और ऐसे सीधा कर देंगे, बिल्कुल आगे एक बार धकेल देंगे। तो अब क्या होगा, इधर से हमारे ये बटन चले हुए हैं ऑटो पे फ्रेंड्स। इसको ऑटो पे हमारे कन्वेयर और ऑगर दोनों चलते रहेंगे फ्रेंड्स। फिर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स इसका जो ये स्क्रीन सिस्टम है, हमको एक चीज़ और देखनी। ये फ्रेंड्स हमारा F2 में होता है इसका टैंपिंग, जो माल को ठोक करके चलता है उसका कंपैक्शन करता है। तो फ्रेंड्स ये टैंपिंग जो होता है, टैंपिंग का निशान होता है इस तरह से तिकोना टाइप का। यदि हमको हाथ से मैनुअली चलानी है तो हम इससे F2 से इस तरह से चला सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल F2 से नहीं चलाएंगे, हमको ये जो है ऑटो में करनी है फ्रेंड्स, इस तरह से। जैसे कि ऑटो में हमारे ये बटन है, तो फ्रेंड्स ये ऑटो में है। अब हम एक बार ESC से बैक हट जाएंगे। अब हमारा F4 में है वाइब्रेशन। तो ये हमारा वही सेम टैंपिंग वाला सिस्टम है। ये मैनुअल है और ये फ्रेंड्स ऑटो है। तो हमको एक बार बंद कर लेते हैं। तो इस तरह F4 से ऑटो करना है और F2 से मैनुअली चलाना है। तो मैनुअल नहीं चलता फ्रेंड्स लेइंग पे तो ऑटो ही चलाना है। अब जैसे कि हमने ये ऑटो कर लिया और पहले टैंपिंग भी ऑटो कर ली थी, अब इधर दोनों आगर, दोनों कन्वेयर ऑटो है। तो ये जो हमारा लीवर है, इसको हम जब इस तरह से करेंगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलेंगी फ्रेंड्स।
ये बटन हमारा स्क्रीन में पीछे हटने के लिए होता है। बाकी इसको हम जैसे टेम्पर है तो परसेंटेज को इस बटन से ऊपर को बढ़ा भी सकते, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा सिर्फ 38 पे था, इसको हम 38 ही कर देंगे अपने हिसाब से। ESC से वापस हटेंगे। वाइब्रेशन, जैसे वाइब्रेशन को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, ऊपर नीचे बटन है ये। ओके फ्रेंड्स, बाकी हमारा ये स्केल LHS का दिखा रहा है, ये स्केल RHS का दिखा रहा है। ये यहाँ पर ये पेविंग मोड, जो आदमी ने बेलचा टाइप का पकड़ा हुआ है, ये पेविंग मोड है। तो ये हमारी स्पीड दिखा रहा है, 6.0 की स्पीड पर हम चला रहे हैं। यहाँ कन्वेयर में माल दिखाएगा, इधर कन्वेयर में माल दिखाएगा। ये LHS की है, ये RHS की है। बाकी की और बहुत फंक्शन है फ्रेंड्स, मैंने ये मेन फंक्शन आपको बताया। यदि आप डीजल टैंक के बारे में या मशीन के टेम्परेचर के बारे में जानना चाहेंगे तो M4 को दबाइए। और यहाँ पर ये बैटरी का करंट 25.5 वोल्ट, 536 मीटर हमारी लेइंग हो चुकी है। 218 लीटर डीजल है टैंक के अंदर। हावर 18 से 26 घंटे मशीन चल चुकी है। और ये फ्रेंड्स ये इंजन का टेम्परेचर है, इसको आपको देख करके हमेशा चलाना है ताकि ज़्यादा ना हो सके। यदि आपको ये लेइंग 536 मीटर जीरो करनी है तो F7 से आप जीरो कर सकते हैं। इससे बैंक हट जाइए। बाकी आप देख ही रहे हैं, ये जो हमारा है ये लीवर, ये स्टीयरिंग है। इधर करेंगे तो हमारी RHS में जाएगी और इधर करेंगे हमारी LHS में जाएगी। बाकी ये जो बटन दिख रहे हैं आपको, ये है स्टीयरिंग के लिए। कहीं जैसे कि मोड़ आता है, मोड़ पर स्टीयरिंग ऑटो करने के लिए ये जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह से जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो वो देखिए भागता चला जा रहा है। तो इस तरफ में ये ऑटोमेटिक, यदि हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक LHS की तरफ चलती चली जाएगी। इसको हम ये पीला बटन दबा करके जीरो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हरा हो गया, यहाँ पे हरा हो गया। ओके फ्रेंड्स, हम आपको मेन जानकारी दे रहे हैं, बाकी की और जानकारी आगे की वीडियो में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स।